हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? सॉरी फॉर लेट वीडियोस। चलो शुरू करते हैं। नहीं जानकू, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को मार सकता हूँ? और रियल कल्प्रिट तो और कोई है, ट्रस्ट मी। बस हो गया तुम्हारा झूठ, अब मरो। वेट प्लीज, उसको बोलने का मौका तो दो। ठीक है, बोलो। सो हम लोगों को बोलो कि असली कल्प्रिट कौन है। मार्क। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये तो तुम्हारा आदमी है ना? नहीं, वो मेरा आदमी नहीं है, वो हमारे टीम का लीडर है। एंड तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस बातों को हम लोग विश्वास कर लेंगे? सुहो झूठ नहीं बोल रहा है, हम लोगों के पास प्रूफ है। व्हाई? बिकॉज तुम लोगों का गर्लफ्रेंड उस गैंग का मेंबर है। तुम लोगों को कैसे पता चला? हम लोगों को तो अभी कुछ देर पहले ही पता चला है। ओह माय हबी, तुम क्या भूल गए हो कि तुम लोगों की वाइफ्स कौन है? वो लोग माफियाज वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस माफियाज है। उस दिन जब यूनजुन ने तुम्हारे कपड़े पे स्पीकर लगाया था ना, वो वहीं पे ही गिर गया था। जब तुम लोग वहाँ से निकल गए थे, तब हम लोगों ने तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स की बातें सुने थे। इससे हमें पता चला कि वो लोग नॉर्मल लड़कियाँ नहीं है। उसके बाद मैंने निकी एंड जॉनियन को उन लोगों पे नजर रखने के लिए कहा था। इससे हमें पता चला कि वो लोग सुहो की गैंग के मेंबर्स हैं। हम लोग नहीं जानते थे कि वो लोग माफिया से ट्रस्ट। हम लोग जानते हैं तुम ईडीएस माफिया से फूल बनने के लिए ही पैदा हुए हो। अभी तुम बोलो कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, नहीं तो मैं तुम्हारे आंखों के सामने ही तुम्हारे ब्रदर को मार डालूंगी। फिर आरएम एक पेन ड्राइव जिनको देता है। इसमें क्या है? इसमें 2 फोल्डर है, एक में मार्क कैसे हमारे कजन को बुली कर रहा है वो है, और एक में पासवर्ड है। मैंने ये मेरे गर्लफ्रेंड के बैग से चुराया है। इंटरेस्टिंग। फिर जीन पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगा के देखता है। आरएम सही बोल रहा है, ये मार्क का ही है। फाइन, बट हम लोगों को कैसे विश्वास होगा कि तुम झूठ नहीं बोलो कि तुम हमारे पेरेंट्स को नहीं मारा है? आई स्वेयर मैंने नहीं मारा है। पहले मेरी बात तो सुनो, फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें मुझे मारना है कि नहीं। तो सुनो, मैं और मार्क हम लोग स्कूल में बेस्ट फ्रेंड थे। वो हमेशा ही मेरे घर में हैंग आउट करने के लिए आता था। उसके फैमिली माफियाज थे। इस चीज को मेरे डैड को पसंद नहीं थी। एक दिन उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए, तब मार्क ने अपने माफियाज बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। उस दिन से ही उसने अपने असली रंग को दिखाना शुरू कर दिया। फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हमारे फ्रेंडशिप को तोड़ दो। फिर उसने मेरी आंखों के सामने ही मेरे मॉम डैड को मार डाला। मैंने उससे भागने की बहुत कोशिश की, पर मैं भाग नहीं पाया। उसको जब भी गुस्सा आता था वो मुझे आके मारता था। मुझे सर्वेंट बना के रखा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसने कहा था कि तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। मेरी फैमिली तो फर्स्ट तुम ही रहे थे ना, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया। माफिया बिजनेस का फेस बन गया, बट सब डिसीजन वही लेता था। और उसने ही मिसेस किम और जिमिन के पेरेंट्स एंड यूनजुन के पेरेंट्स को भी मारा है, पर उसका मेन टारगेट तो मिस्टर किम था। आई एम रियली सॉरी, मैंने अपना मुंह नहीं खोला था मेरे कजन की वजह से। उसने मुझे लॉक करके रखा था। जब मुझे मौका मिला मैं वहाँ से भाग गया। ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ सही बोल रहा हूँ। मैं कभी भी माफिया नहीं बनना चाहता था, पर उसने मुझे फोर्स किया और मेरे नाम पे ही उसने ही सब कुछ किया है। सुहो, तुमने इतना गुस्सा है और तुमने हम लोगों को कुछ भी नहीं कहा। हमें माफ कर दो सुहो कि हम लोग तुम्हारे बुरे वक्त पे नहीं थे। ओके बस करो। सो तुम कह रहे हो कि मार्क रियल क्रिमिनल है? यस, एंड मैं चाहता हूँ तुम उसे मार डालो। मैं अपने पेरेंट्स का मौत का बदला लेना चाहता हूँ। इस वजह से मैं तुम्हें उसके सारे कामों का इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, पर पहले हमें बोलो कि कैसे उसे डिस्ट्रॉय करनी है, फिर हम लोग उसे मार देंगे। फिर वो लोग सब प्लान करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तभी यूनजुन एंड सुहो के डैड जिंदा है, इस बारे में भी उन लोगों को पता चलता है। कुछ देर बाद
माफियाज अपने बॉयफ्रेंड को स्वीट स्वीट बात बोल के उन लोगों को गुड बाय कह रहे थे। ये सब देख के जियोन को बहुत जेलसी फील हो रहा था। ये सब देख के सुहो को अपनी कजिन के लिए बुरा लग रहा था, पर वो लोग ये सब डिजर्व करते हैं। जैसे उन लोगों के साथ उन लोगों ने ट्रीट किया था वो भी तो रॉन्ग था ना। सो हम लोगों का नेक्स्ट प्लान क्या होगा? क्लब में एक न्यू ईयर पार्टी होगा, वहाँ पे सब माफियाज आएंगे और 2 वीक्स बाद में यूजन के डैड को दूसरी जगह भेज देंगे। एंड बी केयरफुल, बिकॉज मैंने देखा था कि मार्क कैसे तुम्हारी तरफ देख रहा था जब मैं उसे अपने साथ जीवन में से लेके आया था। तब इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम भी केयरफुल रहो। अगर उसे पता चल गया कि तुम माफिया क्वीन हो तो वो कुछ भी करेगा तुम्हें पाने के लिए। पहले इस टॉपिक पे जंकू को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब उसने टे के बारे में सुना, वो सुन के उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही जानता है उसकी वाइफ को हट करने से पहले उसे फेस करना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। वो अभी नहीं जानता है कि उसके ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। ओके, बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं अपने कजन को सेल्फ डिफेंस एंड ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। वो लोग जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। तुम क्या कहना चाहते हो कि इस पीरियड्स को हम लोग अपने साथ प्रिजन में लेके जाएं? सुहो, ये तो उनके लिए सेफ नहीं है। यहाँ पे छोड़ के जाना भी तो सेफ नहीं है ना। एंड मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। और मार्क तो हमारे क्लोज पर्सन को ही हर्ट करेगा और मैं उन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। फाइन, व्हाटएवर यू वांट। कायंटे तुम लोग उनके ट्रेनिंग में हेल्प करोगे, पर तुम लोगों को घर का काम भी करना पड़ेगा। फिर सुहो जियोन्स को सारा दिन ट्रेनिंग कराते हैं। सीरियसली सुहो, हम लोगों को ये सब सिखाने की जरूरत क्या है? ये सुहो, ये तो बहुत हार्ड है। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग हमारे हाथ में गन दे दोगे। मैं तो बहुत डर गया था। गाइस, तुम लोगों को अपना ट्रेनिंग ध्यान से करना होगा, सिर्फ तुम लोगों के डिफेंस के लिए नहीं। व्हाट डू यू मीन सिर्फ हम लोगों के डिफेंस के लिए नहीं? गाइस, तुम लोगों को वाइफ्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है। पता है हम लोग फाइटिंग जानते हैं अच्छे से, पर कभी भी जरूरत पड़ी तो। एंड जंकुक, they really need protection. Please take this training seriously. फाइन, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं जंकुक से एग्री करता हूँ। एंड मार्क को रिग्रेट करना ही पड़ेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सब भी चलो, हम लोगों को डिनर बनाना होगा, पर मैं बहुत टायर्ड हूँ। ये स्टेज है तुम लोगों को हस्बैंड की तरह बिहेव करने के लिए देखना। यू मीन टू से मेट्स? नहीं, मैंने कहा हस्बैंड। देखते देखते वीक निकल जाता है। सुहो ने अपने ब्रदर्स को सब स्किल से ट्रेनिंग कराता है और जियोन भी बहुत कम समय में सब सीख जाते हैं। ये देख के काय एंड टे भी शॉक्ड हो जाते हैं कि कैसे जियोन सब कुछ इतने कम टाइम में सीख जाते हैं। इस समय में सब लोग जियोन के फ्रेंड बन जाते हैं और जियोन सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उन लोगों को अपनी वाइफ्स को प्रोटेक्ट करना है। इस वीक में जियोन बहुत बदल भी जाते हैं। सो ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? अच्छा, ये लोग सब कुछ सीख गए हैं जल्दी। हो रियली? आई होप एटलीस्ट वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। श्योर मास्टर, बट डोंट वरी, हम लोग सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के टे को बहुत प्राउड फील होता है, पर एडमिट नहीं करती। व्हाटएवर, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अभी चलो काम करने। पहले हम लोगों को कुछ कपड़े खरीदने हैं कल के लिए। आई एग्री विद यू इंजुन, और तुम चलो हमारे साथ ही चलो। एंड जेहोपी, आपको पता है ना क्या करना है? यस, डोंट वरी, मैं कर दूंगी। शॉपिंग में माफियाज बहुत एक्साइटेड थे शॉपिंग के लिए। ये देख के जियोन्स को क्यूट लगा। तुम लोग क्या शॉपिंग करना बंद करोगे? कितनी शॉपिंग करोगे? सब लोग सब कुछ क्या खरीद लोगे? तुम्हें किसने परमिशन दी है बोलने की? पर हम लोग टायर्ड है। यस, हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही यहाँ पर आ गए हैं और हमें भूख भी लगी है। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है।
तुम लोग बैठो, हम लोग बाकी शॉपिंग करके आते हैं। ओ थैंक्स, सो स्वीट ऑफ यू। इस केविन ब्लश करती है, फिर ऑफिस वहाँ से चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को माइंड नहीं हो तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? श्योर, पूछिए। क्या वो चारों आपके हस्बैंड हैं? यस। व्हाई, व्हाट हैपेंड? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस मैं देखना चाहता हूँ कि वो किसके हस्बैंड से। वो लोगों ने तो हम लोगों को मार ही डाला था जब उस दिन आप लोग, किस दिन? आप लोगों को याद है ना, माफिया का अटैक हुआ था हमारे मॉल में। उस दिन आप लोग अपने हस्बैंड से पीछे गए थे, तब आपके हस्बैंड तो हम लोगों को मार डाला था और हमारे दरवाजा भी तोड़ना चाहता था आप लोगों को बचाने के लिए। वो लोग क्या? उस दिन आप लोग दूसरी जगह पे चले गए थे ना, उस दिन आपके हस्बैंड तो हम लोगों को मार डालता था और वो बहुत स्केरी था। वो लोग आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज मैंने देखा था कि वो लोग कैसे पैनिक हो रहे थे आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों के लिए। एनीवे, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सॉरी मैं आप लोगों की उस दिन हेल्प नहीं कर पाया था। नो प्रॉब्लम, हम लोग सेफ थे अदर स्टोर में। सॉरी फॉर वो लोगों ने जो किया था आप लोगों के साथ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग आप लोगों को प्यार एंड लव करते हैं। अभी मैं चलता हूँ, हैव ए नाइस डे।